नमस्कार, मैं हूं साकेत गोयल और ज्ञान के सफर में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य और विज्ञान की दुनिया के बारे में। आज हम बात करेंगे दवाइयों के बारे में और फार्मेसी विभाग के बारे में। इसी के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माधव विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग की हरलीन कौर, जिनसे हम जानेंगे कि फार्मेसी विभाग में यदि कोई छात्र छात्रा यहाँ पर एडमिशन लेना चाहे तो उसका भविष्य किस प्रकार से होगा, किस तरह से वो अपने भविष्य को संवार सकता है। हरलीन मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले आप हमें आपके डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दीजिए। सर, हमारे यहाँ माधव विश्वविद्यालय में फार्मेसी विभाग में 3 कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फर्स्ट डी फार्मेसी, बैचलर्स इन फार्मेसी और मास्टर्स इन फार्मेसी। इसके अलावा पीएचडी फार्मेसी भी है। यहाँ आपके यहाँ जो कोर्स संचालित किए जा रहे हैं उनकी क्या विशेषता है कि यहाँ दूर दूर से स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए पहुँच रहे हैं? जी सर, माधव विश्वविद्यालय में रिसर्च लैब्स हैं, जैसे कि हमारे फार्मेसी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी। इन सब सारे जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं जिनमें उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल करवाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो लेटेस्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, हमारी जो फैकल्टी है वो दूर दूर से नई फैकल्टी है, सारे एजुकेटेड हैं। आपके यहाँ पर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है? जी सर। तो किस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिकल का अनुभव करवाया जाता है? सर, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग लैब्स हैं, स्पेशलाइज्ड उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड ही हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं। कोग्नोसी में जैसे हम स्पेशल हर्ब्स के ऊपर काम करते हैं। फिर स्यूटिक्स है, उसमें हम पूरे इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे दवाई बनती है उससे लेके उसके टेस्ट पूरे होते हैं कि अगर मार्केट में जाएगी उसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, उसके बारे में पूरा हम जो नॉलेज है बच्चों को देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हेल्दी वातावरण भी हमें चाहिए। तो यहाँ का वातावरण, माधव विश्वविद्यालय का, आपके विभाग का जो वातावरण है उसके बारे में भी आप हमें बताइए। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने भी बी फार्मेसी माधव विश्वविद्यालय से की थी। मेरा फर्स्ट बैच था 2015 से 2019। तो उस टाइम से लेके अगर अब तक देखूँ तो बहुत सारा डिफरेंस आ चुका है। नए टीचर्स आ चुके हैं और हमारे यहाँ जो इक्विपमेंट्स बहुत अलग तरीके के आधुनिक जो है इंस्ट्रूमेंट्स वो आ चुके हैं। आप यहाँ पर स्टूडेंट भी रही हैं, अब टीचिंग में हैं आप, तो दोनों में क्या अंतर आप देख रही है? क्योंकि आप कई वर्षों से यहाँ पर हैं, तो दोनों में आप तुलनात्मक यदि अपन अध्ययन करें तो क्या पाया जाता है? सर, उस टाइम पे ये फार्मेसी डिपार्टमेंट की सिर्फ शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे हमको ए से लेके पूरा जेड तक हमने कई केमिकल्स भी रिएजेंट्स बनाए, और अब देखती हूँ कि वो पूरा हमारा टाइम से जो बनाया हुआ था अब तक काफ़ी जो है उसमें डेवलपमेंट हो चुका है। तो और उसको करवाने में हमारे जो टीचर्स ने हमारा जितना साथ दिया और वही जो है आगे हमारे चल भी रहा है। जैसे कि हमारे जो डीन सर है वो काफ़ी हेल्प करते हैं। हमारे जो कैंप्स लगते हैं हमारे गांव में, आसपास जो गांव है उसमें क्या सहायता हमारे टीचर्स देते हैं, डीन्स देते हैं। और फैकल्टी और टीचर्स में बहुत सारा वो है कि अगर किसी बच्चे को कुछ चीज़ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट टीचर से जाके बात कर सकता है। तो ऐसा हमारा इन्वायरमेंट है कि किसी भी टाइम कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी बच्चा आके किसी भी टीचर से बात कर सकता है। अमाउंट की पहाड़ियाँ तो सामने ही है, तो हेल्दी वातावरण तो वैसे ही बनता है। यदि फार्मेसी के अंदर आपका बी फार्मा या डी फार्मा में कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सर, 12th में अच्छे मार्क्स से उनको फार्मेसी में अगर एडमिशन लेना है तो बायो में और ये मैथ्स दोनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड उसके साथ साथ मैथ्स भी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ माधव में एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है तो उसका वो टेस्ट है। उसके साथ साथ जो उनका 12th में मार्क्स आए वो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। मतलब ये है कि 12th साइंस में होनी चाहिए, मैथ या बायो में? मैथ या बायो में। फिर एंट्रेंस टेस्ट होगा यहाँ पर, उसको क्लियर करने के बाद बी फार्मा या डी फार्मा में स्टूडेंट प्रवेश ले सकते हैं। जी सर, एंड बी फार्मेसी की बेसिस पे एम फार्मा वो कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे ने बी फार्मा किया है या डी फार्मा किया, डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर डिग्री इन फार्मेसी प्राप्त की है, तो उनका भविष्य क्या है?
सर फार्मेसी एक डाइवर्स करियर पाथ है जिसमें अलग अलग राह पे जाके वो काम कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में जाके एज एन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इंडस्ट्री में जा सकते हैं जिसमें QC एनालिस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा टीचिंग में जा सकते हैं। टीचिंग में जा सकते हैं। जी सर। कई बार मैं देखता हूँ कि हमारे को यदि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो हम सीधे खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। हम जी मेडिकल पे जाते हैं, भैया ये पैरासीटामोल दे देना, बुखार आया है, या सर्दी खांसी हुई है तो ये दे देना, दर्द हो रहा है तो कॉम्बिफ्लैम की टैबलेट दे देना। तो ये सही, कितना सही है कितना गलत है? सर OTC ड्रग्स हम लेते हैं, कुछ हद तक ठीक है पर पूरा हद तक नहीं। जैसे अगर हमें फीवर है तो हम डायरेक्ट एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो वो गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 3 दिन के लिए तो उसका 3 दिन का फुल कोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उसको बीच में छोड़ देते हैं तो वो बैक्टीरिया है, वो बॉडी में वापस से आ सकता है और वापस से जो हमारी डिसीज है, जो बुखार या सर्दी खांसी, वो वापस से हो सकता है। नहीं, कई बार हम खुद ही डॉक्टर बन के मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं, भैया पैरासीटामोल दे देना, जी। बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए हुए या किसी अन्य व्यक्ति की सलाह लिए हुए हम जी। खुद ही डॉक्टर बनकर उसके यहाँ जी। पहुंच जाते हैं। तो क्या ये हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और सिर्फ डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को ही पता है कि किस तरह से क्या जो दवाई है वो रिएक्ट करेगी। यदि हम मेडिकल स्टोर पर मेडिकल वाले से हम बोले कि भाई आप एडवाइस करिए कि हमको सर्दी, खांसी, जुकाम हुआ या नॉर्मल बीमारियां, तो क्या लेना ठीक है? हाँ सर, फार्मासिस्ट को पूरी जानकारी है किस तरह से दवाई बनी है और क्या उनके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो हाँ, फार्मासिस्ट से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से दवाई लेनी चाहिए और कौन सी सही रहेगी। माधव विश्वविद्यालय का जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है कई वर्षों से संचालित है जी। यहाँ हम देखते हैं कि दूर दराज से अन्य स्टेटों से बच्चे पढ़ने के लिए हैं। आप भी जैसे पंजाब से यहाँ पढ़ने के लिए, जी। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपने एडमिशन लिया? सर एक तो यहाँ पे काफ़ी दूर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और यहाँ पे वेल इक्विप्ड लैब्स है जैसे कि मैंने बताया, और उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा दी जाती है थ्योरी के साथ साथ में। इसलिए ये चीज़ मुझे आकर्षित करी, इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। आप दूसरे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे यदि जो फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहता है बच्चा, उसके लिए क्या आप बताएंगे उनके लिए? मेरी यही एडवाइस है कि आप जो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें केमिस्ट्री में, बायो में अच्छे से अच्छे फाउंडेशन बिल्ड करें, ताकि आप जब फार्मेसी में एडमिशन लें तो जो रिएक्शंस होंगी, जो उनके इफेक्ट्स होंगे, उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। अंतिम में उन सभी बच्चों के लिए जो फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, जो यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या फार्मेसी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं, जो 12th का पेपर दिया है, पास आउट हुए हैं या 11th का पेपर दिया, उनके लिए क्या मैसेज है? सर उनके लिए एक एडवाइस है जो बच्चे फार्मेसी कर रहे हैं कि ड्रग्स के नाम याद करने से अच्छा उनका मैकेनिज्म, कि वो किस तरह से अफेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स देती है, वो सब पढ़ें। और उसके साथ साथ मार्केट में जो ड्रग्स की न्यू इन्वेंशंस होती हैं उसकी जानकारी भी उनको उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ साथ जो फार्मेसी में फिर आगे वो फील्ड में, रिसर्च में भी काम कर पाएंगे। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी उनके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कौर मैडम, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें प्रदान करी। तो ये थी हमारे साथ हरलीन कौर, जिन्होंने हमें बताया कि फार्मेसी में यदि कोई बच्चा एडमिशन लेता है बी फार्मा या डी फार्मा में, तो वो अपना बेहतर भविष्य बना सकता है। और माधव विश्वविद्यालय में वे सारी खासियत मौजूद है यहाँ के फार्मेसी डिपार्टमेंट में, जो एक बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए जरूरी है। तो यदि बच्चा एडमिशन लेना चाहे फार्मेसी विभाग में, यहाँ के बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स में, तो एक बार यहाँ माधव विश्वविद्यालय आए, विजिट करें और यहाँ के अध्ययन और अध्यापन के बारे में जानकारी प्राप्त करें।